राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ ही संसद के बजट सत्र का आज आगाज हो गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के सेंट्रल हॉल में लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों के संयुक्त सत्र को संबोधित किया और ये बताया कि उनकी सरकार यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का 2046 तक भविष्य का विकास का खाका क्या है और तमाम सेहतमंद पंजाब ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 100 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ 7.5 ਲੱਖ ਲੋਕ ਇੱਥੇ OPD ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ज़्यादा लोग इन्हां क्लीनिकां दे विच मुफ्त टैसट करा चुके ने, दवाइयां सारियां मुफ्त मिलदियां ने ते मैनूं दसदिआं एक होर खुशी हो रही है कि 27 जनवरी नूं 500 मुहल्ला क्लीनिक होर जिहड़े ने वो लोकां दे समर्पित कीते जाणगे ताकि असीं रंगला पंजाब जिहड़ा बनाउणा है उह 'च सेहतमंद पंजाब भी शामिल होवे। बातें राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कही हैं कि पिछले 8 सालों में सरकार की क्या उपलब्धियां रही। संसद का ये बजट सत्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पूर्णकालिक बजट है और 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। ऐसे में अगले साल अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि कल जब निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी तो उसमें कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से तमाम वादे किए जाएंगे। संसद के बजट सत्र के पहले चरण में आज से लेकर 13 फरवरी तक बजट सत्र का पहला चरण होगा जिसमें बजट पेश किया जाएगा और तमाम बातें रखी जाएंगी। लेकिन इस सबसे पहले जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद पहुंचे तो उन्होंने एक बार फिर बताया कि किस तरह से उनकी सरकार विपक्ष के साथ सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। राष्ट्रपति के अभिभाषण का आम आदमी पार्टी और BRS जो कुछ दिन पहले तक TRS था यानी तेलंगाना की पार्टी जो है चंद्रशेखर राव की पार्टी, उन दोनों पार्टियों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया। कांग्रेस के ज़्यादातर सांसद और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे श्रीनगर में फंसे रहे क्योंकि वहां भारी बर्फबारी की वजह से विमान सेवा समय पे चालू नहीं हो सका और 11 बजे तक वो दिल्ली नहीं पहुंच पाए। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड की चेयरमैन सोनिया गांधी सदन में मौजूद रहीं और राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान वो सेंट्रल हॉल में दिखी। लेकिन राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में पिछले 8 सालों में मोदी सरकार की तमाम उपलब्धियों जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से पिछले 8 सालों में 5000 से ज़्यादा कॉलेज खोले गए, 300 मेडिकल कॉलेज खोले गए, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोला गया, किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश विकास के रास्ते पे है, किस तरह से उनकी सरकार यानी मोदी सरकार ने अलग अलग क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था से लेकर सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में किस तरह की उपलब्धियां हासिल की हैं और भविष्य में मोदी सरकार का विकास का क्या खाका है वो विस्तार से राष्ट्रपति ने लगभग अपने 40 मिनट के भाषण में बताया। अब आज के बाद बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। आज ही आर्थिक सर्वे यानी इकोनॉमिक सर्वे आना है जिसमें ये पता चलेगा कि आने वाले वक्त में यानी अगले वित्तीय वर्ष में मोदी सरकार की आर्थिक रूप से क्या नीतियां हैं और क्या चुनौतियां हैं। कल निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे संसद पहुंचेंगी और इसके साथ ही वो अपने सरकार की तरफ से पूर्णकालिक बजट पेश करेंगी। लोगों को उम्मीद है कि खासतौर से कोविड और तमाम जो रिसेशन का एक तरह से दौर रहा उसके बाद मोदी सरकार 2024 के लोकसभा चुनाव में जाने से पहले किस तरह से मिडिल क्लास यानी मध्यम वर्ग को लेकर किस तरह के वादे करने जा रही है। क्या इनकम टैक्स में कोई छूट दी जाएगी, क्या स्मॉल स्केल
जो लघु उद्योग है उनको लेकर किस तरह से मोदी सरकार एक जो है स्टिमुलस देगी, वो तमाम चीज़ों का इंतजार रहेगा। साथ ही राज्य सरकारों को भी इस बात का इंतजार रहेगा कि उनके जीएसटी के जो बकाए पैसे हैं वो किस तरह से मिल सकता है। संसद के बजट सत्र के हंगामेदार रहने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि विपक्ष पूरी तरह से लामबंद है। सर्वदलीय बैठक जो लोकसभा स्पीकर की तरफ से बुलाया गया था, उसमें तमाम विपक्षी पार्टियों ने 5 बड़े मुद्दे उठाए हैं जिस पे सदन में चर्चा की मांग की है। आम आदमी पार्टी लगातार हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है अडानी ग्रुप के खिलाफ, उसको लेकर चर्चा कराना चाहती है। साथ ही आम आदमी पार्टी और टीएमसी जैसी पार्टियां लगातार संघीय ढांचे पर, यानी राज्य सरकारों के अधिकारों के ऊपर जो अतिक्रमण हो रहा है उसके ऊपर सदन में चर्चा चाहती है। किसानों का मुद्दा है, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दे हैं जो विपक्ष इस बार बजट सत्र के दौरान सरकार को घेरने के लिए सदन में उठाने का प्रयास करेगी। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।